हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं, जैसे कि काउस, बफेलोस, जिराफ, गोट्स एक्सेट्रा, इनमें कैसे डाइजेशन होता है और कैसे पूरे प्रोसेस अचीव होती है उसके बारे में जानते हैं। ऐसे एनिमल्स जैसे काउस, बफेलोस, इनका मुख्य भोजन घास ही होता है। ये जब भी ग्रास खाते हैं तो ये इनका पहला काम होता है कि ये ग्रास को निगलते हैं और ये निगलने के बाद इनका जो भोजन होता है वो सीधे स्टमक में चला जाता है, जिसका नाम है रूमेन। क्योंकि इनके पास ये एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं, इसलिए ऐसे जानवर को रूमिनेट्स कहा जाता है। वे कभी भी पहले टाइम में जो फूड होता है, उनका जो घास होता है, वो चबाने का काम नहीं करते हैं, वे हमेशा निगलने का काम करते हैं। ऐसे जानवर काउस या बफेलोज में 4 तरह के चैम्बर होते हैं इनके स्टमक में, और ये चारों चैम्बर मिलके पूरे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। सबसे पहला जो चैम्बर होता है वो यहाँ पे रूमेन कहलाता है, जो कि सबसे बड़ा चैम्बर होता है। फूड जो माउथ में आता है काऊ या बफेलो के, वो ऑइसोफेगस के थ्रू रूमेन में सबसे पहले जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक होता है जिससे कि फूड कुछ डाइजेस्ट होता है, और जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है उसे हम यहाँ कड कहते हैं। कड अब इनके सेकंड चैम्बर में जाता है जिसका नाम है रेटिकुलम। ये यहाँ पे कुछ पार्ट इसका यहाँ पे डाइजेस्ट होता है और यहाँ से फिर वो दोबारा से जो फूड होता है अपने माउथ में लेके आते हैं खाली समय में और उसे चबाने का काम करते हैं। यहाँ से वो फूड को और स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ के फिर से उसे स्वेलो करते हैं और यहाँ से वो तीसरे चैम्बर में चला जाता है। तीसरे चैम्बर जिसका नाम है ओमेसम, यहाँ पे वो चला जाता है और कुछ पार्ट यहाँ पे उसका एब्जॉर्ब होता है। यहाँ से इसके बाद 4th चैम्बर में फूड जाता है जिसका नाम है एबोमेसम। एबोमेसम में जो फूड होता है वहाँ पे जाता है और वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं। वहाँ पे काफ़ी हद तक फूड का जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। ये जिस तरह से ह्यूमन में स्टमक होता है उसी तरह से ओबेमेसम काउस और बफेलोस में इनका स्टमक कहलाता है। इसके बाद इवेंचुअली अंततः जो भोजन होता है वो कैकम में जाता है। कैकम में ये जो फूड होता है कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। सारे डाइजेस्टिव जूस के अटैक से ये यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। और कैकम ये प्रेजेंट कहाँ होता है, उनके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कैकम में उनका कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वो कैसे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम लेते हैं और आगे जानते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनमें डाइजेशन प्रोसेस कैसे हो पाता है बिना किसी माउथ या फिर बिना किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर, तालाबों में, झीलों में, पानी में रहने वाला एक तरह का जीव है। ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलके बना होता है। इसका मतलब सिंगल सेल्ड है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये केवल एक ही सेल से मिलके बना होता है।
बल्कि इसका मतलब ये है कि एक ही प्रकार के सेल्स से मिलके बना होता है, इसलिए इसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक डेंस न्यूक्लियस इसके बीच में होता है। इसमें स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं जिसमें कि साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो कि वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। इसमें अमीबा हमेशा अपना पोजीशन, शेप और साइज़ चेंज करता रहता है। कभी भी इसकी डेफिनेट शेप नहीं रहती है। ये कभी भी अपना जब शिकार देखता है तो उस पे डायरेक्टली अटैक करने के लिए ये अपने प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है, अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को फोल्ड करके बाहर की ओर निकालता है। यहाँ पे आप फिगर में इसे थोड़ा सा क्लियरली समझ सकेंगे। सॉरी, इसका फिगर अवेलेबल नहीं है। ये अपना फीड टाइप बाहर निकाल के जो फूड होता है या फिर जो ऑर्गेनिज़म जिसको इसके खाना होता है उसमें इसको फंसा लेता है। यही फीड्स को फॉल्स फीड या सूडोफीडिया कहते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी अपने इस प्रोजेक्शन को बाहर निकाल लेता है और वहाँ से भोजन को अपने अंदर ले लेता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही अपना भोजन इसी प्रकार ग्रहण करते हैं। अब जो फूड अमीबा ने लिया था वो चला जाता है फूड वैक्यूल में और वहाँ पे डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल्स स्किन से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म या फिर ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके पास ना माउथ होता है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, उनमें ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगले वीडियो में इस पूरे चैप्टर का हम क्वेश्चंस या फिर MCQ लेके आएंगे, जिसमें कि आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूपीटेट और सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।